अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सिर्फ 10 मिनट में हम बहुत ही टेस्टी सी स्वीट्स बनाने वाले हैं, वो भी एक नहीं दो, और इतने कम दाम में कि आपको देख करके मजा आ जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सोटिक डाइन, मैं हूँ स्वाति। तो यहाँ पर उसे बनाने के लिए ना हमको लेनी है सेवैयाँ। ये जो सेवई मैंने यहाँ पर ली है ये रोस्टेड सेवैयाँ है। अगर आपको रोस्टेड सेवैयाँ नहीं मिले तो आप जो बिना रोस्ट करी हुई सेवैयाँ आते हैं उनको भी ले सकते हैं। तो इन सेवैयों का आप जरा रेट देख लीजिए। ये देखिए इनका जो रेट है वो इतना कम है, और ये पूरी भी यूज में नहीं आने वाली, आधे से भी कम यूज में आने वाली है। इसीलिए मैंने बोला था कि ये बहुत ही रीजनेबल पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 40 ग्राम सेवैयाँ ले लिया और सिर्फ आधा चम्मच मैंने घी डाला है, क्योंकि ये रोस्टेड सेवैयाँ है। अगर आप कच्ची सेवई ले रहे हैं तो फिर आपको 1 चम्मच घी डालना पड़ेगा और उसको अच्छी तरह से भूनना पड़ेगा जब तक कि वो एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। तो अब यहाँ पर हमने जो 40 ग्राम सेवैयाँ ली थी उसके संग में आधा लीटर हमने दूध ले लिया है। अब दूध को आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और लगातार चलाते जाइए। इस टाइम आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि सेवैयाँ और दूध जो है दोनों चीजें एकदम मिक्स नहीं हो रही है, अलग अलग है। लेकिन थोड़ी सी देर अगर हम इसको बॉईल करते रहेंगे ना तो ये एकदम एक साथ होने लगेंगी, और जब आप इस तरह से गिराएंगे ना तो एक साथ में गिरेंगे। लेकिन आपको लगातार इसको स्टर जरूर करते रहना है। अब देखिए बस दूध में बॉईल आ गया, और ये सेवई जो हमने ली है ना ये असल में बहुत बारीक वाली सेवैयाँ हैं, इसलिए इनका कुकिंग टाइम जो है वो बहुत ही कम लगता है। तभी तो मैंने आपसे बोला था सिर्फ 10 मिनट में बन जाएंगी। अब देखिए ये मिक्स होने लग गई दूध के साथ में, बस और 5 मिनट हम इसको और करेंगे तो ये एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। अब इसके अंदर आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से किशमिश डाली, थोड़ा सा काजू डाले हैं, और इसके साथ में आप अगर चाहे ना रोज का फ्लेवर देना तो आप रोज एसेंस डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर केसर का दूध मैंने बना के रखा था, उसको मैं मिक्स करी हूँ। आपको इसको लगातार स्टर करना है, नीचे तले की तरफ से भी, नहीं तो वहां स्टिक होने लगेगी, और किनारे की तरफ से। अब लास्ट में इसके अंदर हम चीनी मिला देंगे। तो यहाँ पर चीनी लगभग मैंने 50 ग्राम लिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। ये जो रेशियो मैंने रखा है ना वो थोड़ा सा थिक साइड में है। देखिए अब दूध और सेवई दोनों अच्छे तरीके से मिक्स होने लगी। जब आप इस तरह से गिराएंगे ना तो दोनों एक साथ गिरने चाहिए, यही हमको चाहिए। और अब इसको आप और थोड़ी देर रखेंगे तो ये और ज्यादा थिक हो जाएगी। अब खास चीज मैंने इसके अंदर डाली है वो है काजू का पाउडर और थोड़ा सा बादाम का पाउडर, क्योंकि हम इस खीर के अंदर ना थोड़े से वेरिएशन देने वाले हैं, तो हमको काफी क्रीमी चाहिए। तो ये जो बादाम और काजू का पाउडर है ना वो इसको काफी थिक कर दीजिएगा। देखिए कितना थिक कर दिया, हमको यही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब आपका लेना है मैंगो, और मैंगो को आप हाफ कट करके ना छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। और अगर आपको इस तरह की रेसिपीज अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपने इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो आप वहां पे भी आ सकते हैं। वहां मैं आप लोगों के साथ में लाइव कुकिंग भी करती हूँ, और अगर आपको लाइव कुकिंग करना पसंद है तो प्लीज वहां ज्वाइन करिए मुझे। अब ये देखिए जो मैंगो था ना उसको मैंने चॉप कर लिया है। पूरा मैंगो का आप सब पल्प निकाल लीजिए, क्योंकि इसको हमको मिक्सी में चर्न करना है। और वो जो खीर थी ना उसको भी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। थोड़ा पेशेंस करना पड़ता है अच्छा खाने के लिए। तो ये देखिए मैंगो चर्न होकर के आ गया, और थोड़े से पीसेस मैंने चॉप करके अलग रख लिए। अब जब खीर ठंडी हो जाए, ध्यान रखिएगा ठंडा होने के बाद ही हमको उसके अंदर मैंगो का पल्प मिक्स करना है। अब ये आपकी बन गई मैंगो वाली सेवैयाँ, और ये इतनी टेस्टी होती है मैंगो का फ्लेवर वाली, बहुत ही आपको खा के मजा आएगा। वैसे खाने के बाद आप मुझे बताइएगा आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। अब जो चॉप करके मैंगो रखा था उस मैंगो को मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर पिस्ता और डाल देती हूँ। आप अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब जो बाकी बची खीर थी अगर वो आपको थिक लग रही है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये खीर हमने थोड़ी सी थिक बनाई थी। अब ये रेगुलर वाली जो सेवई की खीर होती है वो बन गई, इसको भी आप ठंडा करके खाइए। तो ये मैंगो वाली सेवई की खीर और दूसरी आपकी रोज वाली सेवई की खीर दोनों ही बन चुकी है। अब इसको ठंडी हो चुकी है तो मैं थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेती हूँ और खा भी लेती हूँ, लेकिन ऐसे ही थोड़ी खाएंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे एक्स्ट्रा मैंगोज। अब मैंगोज का सीजन चला जाए उसके पहले तो हम जल्दी से ये खा लेना चाहिए ना। तो आप भी इसको खाइए और मुझे बताइए आपको दोनों में से कौन सी खीर ज्यादा अच्छी लगती है। अब इन खीरों को आप 2-3 दिन तक फ्रिज के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध के संग में 40 ग्राम सेवैयाँ और 50 ग्राम के लगभग चीनी ली थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी इसे खाइए एंड एंजॉय।